झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर 2 मार्च तक चलेगा और बजट सत्र आहूत करने के प्रस्ताव को झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की ओर से मंजूरी मिल गई है। चंपई सोरेन की सरकार 27 फरवरी को 2024-25 का बजट पेश करेगी और इस सत्र में राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट पहले दिन ही पेश करेगी। 24 और 25 फरवरी को शनिवार और रविवार का अवकाश रहेगा। वहीं सोमवार 26 फरवरी को तृतीय अनुपूरक बजट पर बहस होगी। राज्य के वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट 27 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा। तो 23 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 2 मार्च तक यह बजट सत्र झारखंड में चलेगा। 2024-25 का बजट 27 फरवरी को विधानसभा में सरकार पेश करेगी। तो 23 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है। तो झारखंड में राजनीतिक गहमा गहमी के बीच 23 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होनी है। मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन को महागठबंधन की तरफ से चुना गया है और नई सरकार 23 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी। झारखंड की पल पल बदलती राजनीतिक घटनाक्रम के बीच 23 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होनी है और रांची से सहयोगी रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, 23 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होनी है और इस बार के बजट सत्र की अगर बात की जाए तो बहुत कुछ सरकार को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सिर्फ लोकसभा का चुनाव नहीं बल्कि विधानसभा का चुनाव भी है और इस ओर भी सरकार का ध्यान रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, सही कहा आपने। चूंकि बजट, इस बार का जो बजट लाया जाएगा वो समावेशी बजट कैसे लाया जाए इस पर सरकार पुरजोर ध्यान देगी। चूंकि ये महागठबंधन की सरकार का ये अंतिम बजट है, चुनावी वर्ष भी है और अगर चंपई सोरेन की बात करें तो चंपई सरकार का ये पहला बजट होगा। देखिए, कुल 7 कार्य दिवस हैं और इस 7 कार्य दिवस में जो सरकार है वो हर एक दिन इस बजट सत्र का सदुपयोग करते हुए बजट पेश करेगी। और समावेशी बजट कैसे हो, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर कैसे ध्यान दिया जाए, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस बार का बजट लाएगी। देखिए, बजट को लेकर के और चंपई सरकार ने इससे पहले समीक्षा बैठक भी रखी थी और सभी विभागों को जरूरी निर्देश भी दिए थे। तो देखिए, 23 फरवरी से जो बजट सत्र शुरू होगा इसमें 7 कार्य दिवस होंगे और इसमें जो बजट पेश किया जाएगा, बजट पेश करने के उपरांत देखिए कई ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन के पटल पर लाए जा सकते हैं। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि भले ही सत्र छोटा हो लेकिन सत्रावधि का भरपूर उपयोग हो सके, इसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों से सहयोग की उम्मीद भी की जाएगी। लेकिन देखिए, वहीं अगर विपक्षी पार्टी भाजपा की बात करें तो वो इस कमर कसी हुई है और सरकार को कैसे घेरा जाए इस पर वो पूरी एक रणनीति तैयार करेगी। लेकिन देखिए, निर्दलीय विधायक सरयू राय की अगर बात करें तो उन्होंने इस छोटी सी सत्रावधि पर सवाल उठाया था और उन्होंने कल ही यह मांग रखी थी कि कल कैबिनेट की बैठक भी थी और इसमें जो सत्र की अवधि है उसको और बढ़ाया जाए ताकि जो वाद विवाद हो सके। देखिए, बजट तो सरकार पेश करेगी ही और जो पिछले अनुपूरक बजट पर भी चर्चाएं होंगी, वाद विवाद होंगी, तो इसमें सत्र की जो अवधि है उसको 1-2 दिन और बढ़ाया जाए ताकि वाद विवाद हो सके, उसमें जो जरूरी संशोधन है वो किया जा सके। लेकिन देखिए, इस छोटी सी सत्रावधि का, चाहे वो चंपई सरकार हो या फिर इसमें शामिल संसदीय कार्य मंत्री हो,
उन्होंने कहा है कि सरकार जो है वो पूरा ध्यान देगी कि कैसे राज्य का विकास हो सके, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे विकास हो सके, इस पर सरकार का ध्यान रहेगा। और राज्य का सबसे बड़ा पंचायत है, तो इसमें राज्य की समस्याओं को सदन के पटल पर रखा जाए, समस्याओं का निपटारा हो सके, इस पर सरकार पूरा ध्यान देगी। जी रश्मि। चलिए, बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए।